मम्मा, मरने के बाद क्या हम स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में? क्या तुम्हें पता है एक माँ के लिए सबसे डरावना पल क्या होता है? अपने बच्चे को हेल्पलेस देखना। ये कहानी है एक माँ और उसके 5 साल के बेटे की, जिसे कुछ ऐसा हो गया था जो कि कैंसर से भी खतरनाक था। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होता है। जनवरी 2021, कोरोना वायरस अपने पीक पर था। तब स्विट्जरलैंड के ग्रिंडेलवाल्ड विलेज में एक सिंगल मदर रहती थी उसके 5 साल के बेटे के साथ, जॉन। अचानक एक शाम जॉन अपने माँ को ये बोलता है, मम्मा, माई प्राइवेट हर्ट्स। ये 4 वर्ड सुन के जॉन की मॉम बहुत डर जाती है और मॉम ने कहा, लेट मी सी। देखने के बाद मॉम पूरा डर गई, क्योंकि एक दिन पहले ऐसा कुछ नहीं था एंड अभी वो स्क्रॉटम एरिया रेड और बहुत ज़्यादा स्वेलन हो गया था। एंड ये देखने के बाद कुछ ही मिनटों में मॉम जॉन को लेके हॉस्पिटल चली जाती है। बॉडी एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर जॉन को वेटिंग एरिया में भेज के मॉम को एक प्राइवेट कन्वर्सेशन के लिए बुलाते हैं। मॉम डॉक्टर को पूछती है क्या हुआ, एंड डॉक्टर एक अजीब नज़र से मॉम को देखते हैं। मॉम फिर पूछती है, क्या ये कैंसर है? डॉक्टर ने कहा उसके पूरे कैरियर में उसने ऐसा केस कभी नहीं देखा। उसने अपने एक कॉलीग को भी बुला लिया था एंड मॉम को डॉक्टर ने एक एड्रेस दिया एंड बोला कि कल इसी जगह पे जाके अल्ट्रासाउंड करा लेना। इस मोमेंट पे मॉम पूरा टूट चुकी थी। सिंगल मदर, कोरोना वायरस अपने पीक पे, और उसी बीच अपने 5 साल के बेटे के साथ एक अजीब डिजीज़। पर मॉम हिम्मत नहीं हारती। वो वेटिंग रूम में जाती है और जॉन को बोलती है कि चलो, सब ठीक हो गया है, अब हम घर चलते हैं। डॉक्टर और मॉम ने जॉन के डिजीज़ के सीरियसनेस के बारे में जॉन को कुछ नहीं कहा था। पर कार में घर जाते टाइम जॉन मॉम से पूछता है, मामा, मरने के बाद क्या हम स्वर्ग में जाते हैं या नर्क में? ये सवाल सुन के मॉम पूरा हिल जाती है। वो इस सवाल का क्या जवाब देती? और क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या ये जॉन का इंट्यूशन है, क्योंकि जॉन को किसी ने कुछ भी नहीं बताया था? मॉम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है, और फिर एक धीमी आवाज़ से बोलती है, मुझे नहीं पता। अगले सुबह मॉम और जॉन दोनों अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं एंड वो डॉक्टर भी वही प्रेजेंट था अपने कॉलीग के साथ। अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट आता है और रिजल्ट देख के डॉक्टर इमीडिएटली बोलते हैं कि हमें अभी ही सर्जरी करना होगा। डॉक्टर्स ऐसा अल्ट्रासाउंड पहले कभी नहीं देखे थे। अल्ट्रासाउंड में टेस्टिकल्स पूरे वाइट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि ट्यूमर ने पूरे टेस्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मॉम ये सुन के नीचे गिर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है एंड डॉक्टर से भीख मांगने लगती है कि उसके बेटे को बचा लो। पर डॉक्टर्स कुछ कह नहीं सकते थे। अगले सुबह सर्जरी बुक की जाती है एंड मॉम पूरे एंग्जाइटी में घर चली जाती है, क्योंकि कुछ ही घंटों में वो ये जान जाएंगी कि जॉन के टेस्टिकल्स में आखिर हुआ क्या है। सर्जरी के पिछले रात मॉम 1 मिनट भी नहीं सो पाई। पूरी रात वो सिर्फ जॉन को घूर रही थी। हो सकता है ये रात जॉन के साथ आखिरी रात हो। सुबह 10:30 बजे सर्जरी था। मॉम जॉन को लेकर सुबह 8:30 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो और वेट नहीं कर पा रही थी एंड इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई था भी नहीं। तो जैसे तैसे करके 10:30 बजते हैं और डॉक्टर्स जॉन को लेने आते हैं। जॉन चिल्ला के बोलता है, मॉम, आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मॉम भी सर्जरी वार्ड के अंदर चली जाती है। वो ऑपरेशन थिएटर के एक कॉर्नर में खड़ी हो जाती है, ग्लोव्स, मास्क और एफ्रॉन पहन के। 5-6 डॉक्टर्स सर्जरी स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस घड़ी की टिक 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 मॉम के कानों में सुनाई दे रहा था। वो सिर्फ अपने सैंडल को घूर रही थी और तभी कुछ नीचे गिरता है। वो चीज़ जॉन के टेस्टिकल से गिरा था। फिर एक और वैसा ही चीज़ नीचे गिरता है और इस बार एक नर्स रूम से भाग जाती है। और मॉम ने जब जॉन की तरफ देखा तो मॉम ने सब कुछ देख लिया, मतलब सब कुछ। एक अजीब प्रकार का पैरासाइट जो जॉन के टेस्टिकल्स में रह रहे थे, और एक दो नहीं, 10-15 थे, वो भी 1-2 सेंटीमीटर के। ये देख के मॉम बेहोश हो जाती है।
मॉम होश में आती है और वो देखती है कि वो एक विंडो के पास व्हील चेयर पर बैठी है और तभी एक नर्स आती है पानी लेके। और तब जाके मॉम को याद आता है जॉन के बारे में। वो पानी फेंक के जॉन की तरफ भागती है, पर नर्स मॉम को समझाती है कि अब सब कुछ ठीक है, जॉन डेंजर से बाहर है। बॉडी का फुल चेकअप करके जॉन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मॉम के जान में जान आती है और जॉन डिस्चार्ज होने के बाद उसे मॉम घर लेके जाती है। जॉन एक ट्रेनिंग कैंप पर जाता है। मॉम फिर से ऑफिस वर्क करने लगते हैं। उनका एंग्जाइटी अब खत्म हो चुका था। जॉन फिर से कॉन्फिडेंट हो गया था और सब सही हो जाता है। पर एक शाम जॉन मॉम को कहता है, मॉम, माई आई हर्ट्स। आशा करता हूँ कि इस बार जॉन को कैंसर हुआ हो।